बेसिकली मेरे पर भी पीछे नॉलेज में आया कि 33 एकड़ जगह जो कि 15 एकड़ एक गांव में है, बाकी 5 एकड़ एक में है, 4 गांव में है, जो काफ़ी पुरानी लैंड पड़ी है। शायद गवर्नमेंट ने अक्वायर की होगी कई साल पहले, उसको ये एग्रीकल्चर के लिए लीज पे देने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मेरे को पहले बताया गया था कि ये 1 साल के लिए लीज पे दे रहे हैं, लेकिन जब मैंने इसका एजेंडा पढ़ा तो उसने देखा कि 5 साल के लिए है। 1 साल की देके उसका रिन्यूएबल है एवरी ईयर विद 10% इंक्रीज। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि 5 साल के लिए तो जो भी लेगा 5 साल की तो लेगा। उसके बाद एक्सटेंशन का नेचुरली होता है कि अभी जैसे आपने 16 सेक्टर की एक मेडिकल शॉप देखी थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो शॉप 1 साल के लिए या 2 साल के लिए दी होगी, लेकिन 30-32 साल तक वो अपने इंटरनली वो एक्सटेंड होती गई। तो इसमें ये 200 करोड़ की कम से कम ज़मीन है। अब 10 लाख रुपए के लिए अगर आप उसको लीज पे दे देते हो तो कोई, मेरे को लगता है कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट देती है उसका जो रिटर्न है वो एटलीस्ट 1% 1 साल का कम से कम रिटर्न आना चाहिए लॉजिकली। तो 10,000 जैसी छोटे से अमाउंट के लिए आप 33 एकड़ जगह जो है किसी को दे रहे हो किराए पे। लोग तो सरकारी ज़मीन पे जब किराए पे नहीं हो तो उस पर भी लोग ऑक्यूपेशन वो कर लेते हैं, इंक्रोचमेंट कर लेते हैं। तो अगर आपने 5 साल के लिए दे दी तो उसकी तो इंक्रोचमेंट एक सिंपल सी बात है कि हो ही जाएगी। अब उस पर कोई बंदा से फलों के पेड़ लगा लेता है या नर्सरी बना लेता है या कोई इस तरह की चीज़ कर लेता है कि जो कि बाद में रिमूव ना हो सके। फिर आपने उसमें प्रोविज़न ये किया कि अगर हम खाली करेंगे तो उसको कंपनसेशन देंगे। अगर आप खाली कराते हो, किसी ने से अमरूद के पेड़ लगा लिए, अब वो कहेगा मेरे तो अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, ये तो 15 साल के लिए चलने हैं, तो मेरे को कंपनसेशन दो। दूसरा, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि ये नर्सरी के लिए भी यूज हो सकती है। अगर इसे नर्सरी के लिए यूज होने, जैसे कि लग रहा है कि लोग नर्सरी वाले लोग इसको ले लेंगे, तो उसमें अगर आप नर्सरी का यूज लिखते हो तो इसकी जो रेंटल वैल्यू है वो कई गुना बढ़ जाएगी। जैसे हमने देखा था हल्लो मजरा साइड पे नर्सरी थी, वो कभी 10,000 रुपये महीने पे किराए पे दे रखी थी, लेकिन बाद में जब उसकी ऑक्शन हुई, हम लोगों ने उस वक्त ऑब्जेक्शन किया तो उसका ऑब्जेक्शन वो हुई, ऑक्शन हुई, तो 2 लाख रुपये महीना तक उसका रेंटल चला गया था। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपने नर्सरी के लिए या ऐसे पर्पज के लिए, तो उसमें क्लियर करें एडवर्टाइजमेंट में कि हम इसके लिए दे रहे हैं, और उसमें क्या होगा आपको कई गुना उसका, जैसे नर्सरी में फिर तो आपको 10 लाख रुपये महीना मिल सकता है कि उसका इनकम भी बहुत है। या आप जैसे लोग हो सकता है वहाँ पे कल को मार्बल स्टोर बना लेते हैं, कुछ और यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसमें पानी तो है नहीं जगह में, भरानी जगह है। उसमें नेचुरल एग्रीकल्चर तो हो नहीं सकता कि आप पैडी बीज दोगे या कुछ और बीज दोगे। तो इसका बेसिकली क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जैसे एजेंडा पास हुआ, इन्होंने 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर ऐड लगा दी, और उस ऐड में आप देखो किसी का फ़ोन नंबर नहीं, कोई टर्म कंडीशन नहीं क्लियर की हुई। अब अगर मेरे को लैंड देखनी है, मैं किसी अफसर को अप्रोच करूं, तो उसको क्लियर करके पूरा सिस्टम बना के दें। और मेरा ये मानना है कि उसकी जगह एमसी जो खुद है उस पर मेरे मतलब 20,000 पेड़ लग सकते हैं। तो 20,000, इनका इतना बड़ा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अगर 20,000 पेड़ मैं लगा के दे देता हूँ इनको, तो 20,000 पेड़ अगर लग जाता है, जैसे मालाबार नीम है, पॉपुलर है, और कोई टिम्बर का पेड़ लग जाता है, तो उसमें 5 साल का आपको एक पेड़ 2,000 के आसपास इनकम आ जाती है। तो अगर 20,000 पेड़ लग सकते हैं आराम से, 10/5 का मैट्रिक्स बना के भी अगर लगाते हो, तो उससे मेरे ख्याल है उसमें तो 2-3 करोड़ रुपये इनकम वैसे आ जाएगा, प्लस जो इनकी मलकियत रहेगी। और उसको अगर ना काटो तो ग्रीनरी का और इन्वायरमेंट का भी फायदा होगा। अभी ऐसी जमीन पे पैडी बीजना या गेहूँ बीजना मेरे को पॉसिबल है कि बरानी लैंड है। तो मेरे इस पे ऑब्जेक्शन है, बेसिकली कोई इसमें नहीं कि कोई फ्रॉड हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन इस पे इंक्रोचमेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। नहीं, मेरे को तो कल बेसिकली पहले जिस दिन एजेंडा पास हुआ तो उस दिन मेरी नॉलेज में आया था, अखबार में किसी हिंदी के अखबार में दिया गया था, न्यूज़ थी, तो उस दिन भी मैंने ऑब्जेक्शन की थी कि ये नहीं होना चाहिए। बेसिकली हम तो सोशल मीडिया पे ऑब्जेक्शन करते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स में जैसे मैंने लिखा, कुछ लोगों की फीडबैक है कि हाँ ये गलत हो रहा है। तो उसके बाद जैसे कल संडे के दिन ऐड आ गई, तो 3-4 दिन के अंदर ऐड आ गई, और संडे की छुट्टी थी, आज की छुट्टी है। अब इन्होंने 21 तारीख के लिए इसका दिया टेंडर का, वो जो भी ऑक्शन का है। तो अब देखो 3 दिन के अंदर अंदर आप इंस्पेक्शन भी कर लोगे उसकी जगह की और टेंडर भी दे दोगे, तो इसमें कम से जो पब्लिक नोटिस होता है वो मिनिमम 15 दिन का तो होना चाहिए, ताकि लोग जो भी प्लान कर सकें और उसको पूरा वो कर सकें। वैसे इसको देना ही नहीं चाहिए, अगर देना भी इट शुड बी प्रॉपरली एडवर्टाइज्ड, ताकि बहुत लोग पार्टिसिपेट कर सकें।
बेसिकली भैया पहले तो जगह की डिमार्केशन ही नहीं हुई, जैसे मैंने उसमें पढ़ा है कि ये डिमार्केशन ही नहीं हुई। दूसरा कि पंजाब के बॉर्डर के साथ लगती है, और आपको पता है जो चीज़ बॉर्डर के साथ लगती है उसमें डिस्प्यूट हमेशा होता है, उसको डिमार्केट करना ही इटसेल्फ बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब से कोई पड़ोसी ही ज़मीन को उसको ले लेता है और उसको कहते हैं ये तो ये आपकी ज़मीन ही निकल को, जब डिमार्केट ही नहीं तो कोई खसरा नंबर नहीं दिए इन्होंने, एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं दिए, तो इसमें मगर धांधली होने का बहुत अंदेशा। और आपको पता है आजकल चंडीगढ़ तो सारे बहुत पावरफुल लोग हैं, इतने बड़े बड़े अफसर बैठे, किसी ने आपको कोई कर ली तो उसे उससे खाली कराना तो आपको पता है कि किसी अफसर से या किसी उससे पावरफुल पॉलिटिशियन से खाली कराना तो एक बहुत बड़ी मुश्किल है। कोई आपने देखा होगा नया ग्राम और इस एरिया में कितने लोगों ने फार्म हाउस बना लिया, आज तक गवर्नमेंट कितने इंक्वायरी कमेटी बिठा ली, कितना कुछ कर लिया, लेकिन आज तक कोई किसी का फार्म हाउस जो है। अभी आप देखो मनी माजरा में कितने फार्म हाउस बन गए, तो वो फार्म हाउस इलीगल है टोटल, लेकिन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या उनको उन पर कोई एक्शन लिया? इतने बड़े बड़े आप जाओगे वहाँ पे, जब IT सिटी को जाते हो, 5-5 एकड़ के 4-4 एकड़ के फार्म हाउस बन गए, जो कि मगर अरबों रुपए की वैल्यू बना ली उन्होंने, जब जो कि इलीगल है, टोटल इलीगल है। क्या वो फार्म हाउस ने गिरा दिए?